केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत निष्ठा का एक प्रोग्राम है सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और स्कूल हेड्स यानी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों के लिए है। और इसमें जितने भी रेगुलर टीचर्स हैं जो कि 9th to 12th पढ़ा रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स, इन सभी को ये कोर्स पूरा करना है। इसमें टोटल 12 जेनरिक कोर्स हैं और एक और कोर्स है जिसको मिला के टोटल 13 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। और ये कोर्स 1 अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक अवेलेबल रहेंगे। लेकिन कोर्स के लिए लिमिटेशन भी है, उसका शेड्यूल भी है कि ये कोर्स कब करना है। शेड्यूल ऑफ द कोर्स, इसमें अगस्त के महीने में 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ये 3 कोर्स करने हैं। पहला कोर्स है कैरिकुलम एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकेंड जो जेनरिक कोर्स है वो है इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। और थर्ड कोर्स है डेवलपिंग पर्सनल सोशल क्वालिटीज फॉर फैसिलिटेटिंग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। ये जो कोर्स हैं ये हमें करने हैं अगस्त के मंथ में। फिर है सितंबर का मंथ। सितंबर के मंथ में जो कोर्स हमें करने हैं वो जेनरिक 4, 5 और 6 कोर्स हैं। आर्ट इंटीग्रेशन एंड लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी स्टेज लर्नर्स, आ गाइडेंस एंड काउंसलिंग अप्रोच। और जो 6 नंबर का जेनरिक कोर्स है यानी सितंबर का थर्ड कोर्स है वो है हेल्थ एंड वेलबींग। इसका मतलब है कि अगस्त में टोटल 3 कोर्स हैं और सितंबर में टोटल 3 कोर्स हैं। ये पूरे 6 कोर्स जेनरिक कोर्स हैं। फिर 7th जो कोर्स है और 7th, 8th एंड 9th ये 3 कोर्स अक्टूबर में करने हैं। 10th, 11th और 12th 3 कोर्स के लिए जो शेड्यूल दिया गया है वो है नवंबर का। और एक सब्जेक्ट स्पेसिफाइड कोर्स है वो दिसंबर में करना है। अक्टूबर में जो 3 कोर्स किए जाने हैं, स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट फॉर सेकेंडरी स्कूल हेड्स, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस। जेनरिक कोर्स 8 जो भी अक्टूबर में होना है वोकेशनल एजुकेशन है। और कोर्स नंबर 9 जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन। ये 3 कोर्स हमें करने हैं अक्टूबर में। जो नवंबर में 3 कोर्स होंगे 10, 11 और 12 नंबर के, स्कूल इनिशिएटिव, टॉयज बेस्ड पेडागॉगी और स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये 3 कोर्सेज हैं जो कि नवंबर में होने हैं। ये टोटल आपके 12 कोर्सेज हैं। 12 कोर्सेज सभी के लिए कॉमन है। और जो 13th कोर्स है पेडागॉगी ऑफ इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट बेस्ड होगा। और वो 13 नंबर का कोर्स है जो कि आपको दिसंबर 2021 तक अवेलेबल रहेगा। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रजिस्टर करना ज़रूरी है। वो पार्टिसिपेंट जो पहले से रजिस्टर हैं वो अपनी प्रोफाइल पर भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो नॉमेनक्लेचर बनाया गया है KVS_, यहाँ पर आएगा आपका रीजन का नाम और केवी का कोड। जैसे हमारे यहाँ KVS है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, नेम ऑफ RO हमारा रीजनल ऑफिस रायपुर है और हमारा जो कोड है स्कूल का 2264। तो जो यहाँ पर आईडी बन जनरेट हो रही है वो हो रही है KVS_रायपुर_2264। कहीं पर भी स्पेस नहीं लाना है। तो इस तरह से आपको आईडी अपनी बना लेनी है और प्रोफाइल में अपडेट करनी है। KVS का लेटर ये बोलता है कि जो प्राचार्य होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि जितने भी रेगुलर टीचर्स हैं क्लास 9 to 12 के, जितने भी PGTs और TGTs हैं, इसमें जो मिसलेनियस टीचर हैं WET, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और लाइब्रेरी, इनको भी ये कोर्स करना है। जो कि 9th 10th पढ़ा रहे हैं उनको भी, और वाइस प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स को भी, वो सारे लोग इस कोर्स के लिए रजिस्टर होंगे और अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे। जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताया था KVS_रायपुर_, आपका केवी कोड रायपुर रीजन के अंदर है तो अगर, और अगर जो रीजन है वहाँ रीजन का नाम लिख के अपना केवी कोड डालना है। तो इस कोर्स को कंप्लीट करना है। अगर आपने ये जो कोड है ये ठीक नहीं लिखा तो KVS का लेटर ये कहता है कि देयर कोर्स कंप्लीशन स्टेटस विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन दीक्षा डेटाबेस। तो दीक्षा के डेटाबेस में अगर आपने कोड करेक्ट नहीं डाला है, क्योंकि ये सभी टीचर्स के लिए कंपलसरी, तो आप इसको ध्यान रखिए कि आपको जो कोर्स है वो किस तरह डालना है। और अगर कोर्स ही रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो उनको सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हो पाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये कोर्स स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त से,
तो सभी टीचर्स को 100% कंप्लीट करना है कोर्स। जब जैसे जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते आएंगे परसेंटेज दिखाता जाएगा, और उसके कोर्स में कुछ टेस्ट होते हैं कोर्स के लास्ट में। अगर आपका जो स्कोर है 70% या उससे ज़्यादा है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और कोर्स को कंप्लीट करने के लिए या इसके स्कोर को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए कभी आपकी 50 या 30% या आते हैं, तो इसको स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। और अगर आप इस 3 अटैम्प्ट में, तीनों में से किसी भी अटैम्प्ट में 75% प्लस ज़्यादा स्कोर करते हैं तो एक सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। अगर आपके 75% या उससे ज़्यादा आते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट है ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल के पे आकर स्टोर हो जाएगा, और आप इसको प्रोफाइल से लेके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। इस लेटर के में ये भी बताया गया है कि हर स्कूल को या स्कूल के प्रिंसिपल को या जो हेड ऑफ द स्कूल है उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इस रजिस्टर में टीचर का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूडाइस आईडी, उसने कितना कोर्स कर लिया है, कोर्स कंप्लीशन स्टेटस 1 2 3 4 5 6 12 एंड 13, सर्टिफिकेट उसको मिला या नहीं मिला, उसका स्कोर क्या रहा हर टेस्ट में, ये मेंटेन करना है निष्ठा के कोर्स में। अब इसको लॉगिन करने के लिए जो वेबसाइट है निष्ठा की, अभी आप बहुत सारे कोर्स कर चुके होंगे तो यू आर फैमिलियर विथ दीक्षा पोर्टल। दीक्षा में HTTPS diksha.gov.in, इस पर जाएं। आपको इस वेबसाइट में एक यहाँ पर बटन मिलेगा एक्सप्लोर दीक्षा, उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड ऊपर लिखा होगा जी, ये है गेस्ट। जैसे यहाँ गैस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे और लास्ट ऑप्शन रहेगा आपका लॉगिन। इस लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपने क्रेडेंशियल्स इसमें इनपुट करने हैं। जैसे आप क्रेडेंशियल्स इनपुट करेंगे तो यहाँ पर जो गेस्ट है, मान लीजिए आपका नाम है प्रकाश, तो प्रकाश के लिए अभी गेस्ट के लिए जी लिखा हुआ था, प्रकाश के लिए पी लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आपको प्रोफाइल मिलेगा। तो चलिए पोर्टल पर चलते हैं और इसको एक बार देखते हैं कि कहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है और हमें इन कोर्सेज में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे ज्वाइन करना है। तो आइए हम देखते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें आईडी कैसे सेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आईडी को सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। हमें खोलना है diksha.gov.in। diksha.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एक्सप्लोर दीक्षा का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर आपको एक जी लिखा हुआ दिखाई देगा, जी फॉर गेस्ट। आपको क्या करना है, इस जी पर क्लिक करना है, और जी पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे होंगे हमारे टीचर्स जिन्होंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा होगा। लॉगिन करने के बाद जो आपके पास क्रेडेंशियल्स पहले से हैं, उन क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो आप यहाँ पर लॉगिन करिए पासवर्ड डाल के। लॉगिन करने के बाद आपको दीक्षा का पोर्टल इस तरह से दिखेगा, और आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में जहाँ जी लिखा हुआ था गेस्ट के लिए, अब यहाँ पर एम लिखा हुआ है, आपके नाम का फर्स्ट कैरेक्टर। यदि आपका नाम है रितेश तो यहाँ पर आर शो होगा, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो शो करेगा। और इसके बाद आपको इस तरह का एक पैनल आएगा, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, स्कूल हेड एंड अदर्स। यदि आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर हैं या स्कूल के हेड हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, तो आप स्कूल हेड पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप टीचर हैं तो सिंपल हम टीचर पर क्लिक कर रहे हैं और ये कंटिन्यू का बटन है, वहां पर क्लिक कर देते हैं। इसको करने के बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म की तरह दिखने के लिए कुछ एंट्रीज करनी पड़ेंगी। नाम लिखा हुआ आएगा, रोल में आपने टीचर पे क्लिक किया हुआ है, आप अपना स्टेट डालिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालिए, ब्लॉक डालिए। अब क्लस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कितने सारे क्लस्टर दिखेंगे, आपका स्कूल कहीं पर भी नहीं होगा यहाँ क्लस्टर में। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपल किसी भी क्लस्टर को सिलेक्ट नहीं करना है, बटन क्लिक कर देना है इन दोनों को छोड़कर। ये देखिए मैंने सबमिट बटन को क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए, फिर मैंने वापस इस पर क्लिक किया
मेरे एम पर, और यहाँ पर दोबारा मैंने क्लिक किया प्रोफाइल पर। प्रोफाइल क्लिक करने पर आपको दीक्षा का आईडी दिख रहा है, एडिट एंड सबमिट डिटेल्स। मैं यहाँ पर डिटेल्स को सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट डिटेल पे क्लिक करूंगा तो आपको कुछ ऑप्शंस आना चालू हो जाएंगे। आई विश टू शेयर माई डेटा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये सीबीएसई, हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है वो सीबीएसई का है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आईडी। आईडी में आप KVS अंडरस्कोर, आपका रीजन रायपुर, मेरा रीजन रायपुर है, अंडरस्कोर आपके स्कूल का कोड डालिए। जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होंगे वो आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, और यहाँ पर एक चेक बॉक्स हो रहा होगा। जैसे ही इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा। अगर ये चेक बॉक्स, आप ध्यान रखिए कि अगर ये चेक बॉक्स क्लिक नहीं होगा तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे, ये ग्रेड रहेगा और सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करिए और सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिए। यू कैन एडिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फोन, ओके कर दीजिए। प्लीज शेयर द इंफॉर्मेशन। अब आप देखिए कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपकी सबमिट हो गई है। कोर्स को सर्च करने के लिए आप यहाँ पर डालिए KVS सेकेंडरी SEC कैरिकुलम इंक्लूसिव एजुकेशन और सर्च का बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। आप ध्यान रखिए कि आपको डालना है KVS अंडरस्कोर SEC अंडरस्कोर कैरिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, और आपको एक कोर्स दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप। और क्योंकि आपने पहली बार कोर्स पे क्लिक किया है, आपको ज्वाइन का एक ग्रीन कलर का बटन दिखेगा। आप इस बटन को ज्वाइन करके कोर्स कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि यदि आपने किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको मैसेज भी आ गया, यू हैव एनरोल्ड सक्सेसफुली। फिर आपको एक इंफॉर्मेशन देगा और आप शेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग शो होने लगेगा, यानी अब आप इस कोर्स को कर। यदि आपको बाकी कोर्सेज भी सर्च करने हैं तो सिंपली आप लिखिए KVS अंडरस्कोर SEC और सर्च कर दीजिए। अगर आपने KVS अंडरस्कोर SEC लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कोर्स अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे। अब आप यहाँ से कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये कोर्स डिस्प्ले होंगे। जब आपको कोर्स करना है तो सिंपली मैंने आपको बताया कि इन कोर्स पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप उसमें ज्वाइन कोर्स पर क्लिक कर दीजिए। ज्वाइन कोर्स पर क्लिक करने के बाद आप कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कोर्स आप फरवरी 2022 के पहले आपको पूरे 16 कोर्स कंप्लीट करने हैं। मैंने कोशिश की है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का निष्ठा कोर्स, निष्ठा 2.0 कोर्स के लिए जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर कैसे करना है और कैसे जाना है, अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, और इस कोर्स को आप करिए शेड्यूल के अकॉर्डिंग। थैंक यू।